नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 17 मार्च 1866 को हुई। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 में के तहत प्रथम लोकायुक्त डॉक्टर विश्वंभर दयाल 14 सितंबर से 1977 तक रहे। वर्तमान में ये पुराना हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। पंचायत में चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, 1/3 है। नगर निगम में अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या 2 अब तक। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ। राज्य के प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी राज्य प्रशासन की धुरी है मुख्य सचिव। मुख्यालय और जिले देखते हैं। अमेठी का जो मुख्यालय है गौरीगंज में है। कौशाम्बी का मंझनपुर में है। कुशीनगर का पडरौना में है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में है। जलौन का उरई में है। संभल का पवांसा में है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में है मुख्यालय। कुछ जिले हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। शाहजहांपुर 17वां है। 16वां मथुरा है। 15वां अयोध्या है। ये चर्चा में हो सकता है अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 थी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को किया गया। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम के रूप में सुशोभित होने वाले एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती 2-2 सीटें हैं। एनसीआर में शामिल जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरपुर, शामली हैं। उत्तर प्रदेश के देखते हैं मृदा और पशुपालन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा जो है जलोढ़ है। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र जो है 20 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 9 जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के कुल मृदा समूह 8 हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकतम ज्योति सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून द्वारा 1960 में। उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र पर नलकूपों की सिंचाई के बाद दूसरा स्रोत नहरें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को खोली गई है, मतलब संचालित की गई। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न गेहूँ, आम, दुग्ध, मेथा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नए आंकड़ों के अनुसार भी उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे। अभी विवाद हुआ था कि राजस्थान अपने बजट में खुद को बता दिया था, लेकिन अभी जो नए डाटा आए हैं उसमें उसके आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे फिर से अपनी स्थिति को बरकरार बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। सफ़ेदा करेला, सरदार, ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति है। मालभोगा, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर केला की प्रजाति है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है। मेंथायल की शुद्धता। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। यहाँ पशुओं के टीकों का निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन 1999 में किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद 1976 में। जलीय अपर्दन से प्रभावित होने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावित क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र प्रदेश है, और जिले की बात करें तो इटावा आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मृदा अपर्दन होता है। वायु अपर्दन है, मृदा अपर्दन। उत्तर प्रदेश में जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही खाता 1992 में लाया गया। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला है सहारनपुर, और लीची भी होती है। किसानों की कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई 1999 से 2000 में के बीच में। उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग, परियोजनाएं देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, जिसे GT रोड भी कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। देश में कुल उत्पादन
देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में बनाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर है। कितने जिलों को टच करता है? 4 जिलों, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो 10 जिलों से गुजरता है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 348, इसको देख लीजिएगा, ये डाउटफुल है। ये 10 जिलों से गुजरता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई। इससे जुड़े स्थल है कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ वाया गया, राजगीर, वैशाली, पटना। लखनऊ प्लान संबंधित है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान से 1985 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई है प्रयागराज से कानपुर के बीच 1859 में। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है प्रयागराज में है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म ये अब तक का था, अब नहीं है, अब जो है हुब्बली हो गया है 1507 मीटर, अभी हाल ही में जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। मड़ुआडीह डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाराणसी। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है, आरपीएफ। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे इसमें बहुत हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन नदी है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। इसके साथ ही कुशीनगर का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि के नाम से अयोध्या में, जिसका नाम पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अब उसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। एक एयरपोर्ट वो करंट में है, इसमें ऐड नहीं है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में खोला गया। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया N2 नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 1620 किलोमीटर का है। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है लखनऊ। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जो जोड़ता है। देश में तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई लालगंज रायबरेली में। एशिया का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगलसराय पंडित दीनदयाल इसका नाम हो गया है, और सबसे बड़ा मॉडलिंग यार्ड भी है। उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से क्षेत्रों में कौन सा घटता क्रम देखते हैं? पश्चिमी बुंदेलखंड केंद्रीय। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया 1981 में, लेकिन अब इसके स्थान पे यूपी इन्वेस्ट इसको समाप्त करके यूपी इन्वेस्ट का गठन किया गया है। पीतल पात्र मुरादाबाद, कैंची मेरठ, कत्था बरेली, टेराकोटा गोरखपुर, बेंत बरेली, कत्था बरेली, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, खेल सामान मेरठ, सीमेंट दादरी, कागज़ जो है सहारनपुर मुजफ्फरनगर, कागज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सहारनपुर में ही है। दिया सलाई बरेली, चमड़ा आगरा कानपुर। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण का वर्ष नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक प्राधिकरण 1976 में बना। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में बना। गीडा गोरखपुर औद्योगिक प्राधिकरण 1988 में बना। सीडा सतहिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में बना। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला इंजीनियरिंग 1991 में बना। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में बना। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई।
उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006, क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत कारपेट क्लस्टर्स भदोही में, ग्लास बीड्स वाराणसी में, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर में, पाटरी क्लस्टर खुर्जा, बुलंदशहर लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के खनिज और संबंधित प्रश्न। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम जो है 1974 में बना। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई 1998 में, इसे उद्योग को दर्जा के दिया गया। बलुआ चूना पत्थर भंडारण के उत्पादन बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली सोनभद्र में। सिलिका सैंड कांच बालू में देश में सिलिका सैंड या कांच बालू उत्पादन में प्रदेश का स्थान द्वितीय है, आंध्र प्रदेश का प्रथम है। और जो कांच बालू है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शंकरगढ़ तहसील में पाई जाती है। सिलिका सैंड प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली में पाई जाती है। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश है गंगा यमुना का। चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराहट, सोनभद्र, बॉक्साइट, बांदा, चंदौली, हिंडोलको, रेणुकूट, डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हीरा जो है बांदा, मिर्जापुर, ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर, कैरियर है। यूरेनियम जो है ललितपुर, जिप्सम झांसी, हमीरपुर, तांबा ललितपुर, सोनराई क्षेत्र, स्टैंडस्टोन मिर्जापुर, सैंडस्टोन मिर्जापुर, सोनभद्र, फायर क्ले मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत ऊर्जा का है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय विद्युत परियोजना हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना 1942 रूस के सहयोग से। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है जो पिपरी सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा में है, भारी जल आधारित है। बुलंदशहर 1991 से 1992 में। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 है, औरैया, आंवला, दादरी। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर पर। उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व की दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1983 में हुई। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयां: रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर, रिलायंस। बारह संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज, जेपी। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर, बजाज ग्रुप। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले आगरा है, मुरादाबाद, प्रयागराज। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी से संबंधित है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है 807 किलोवाट का रामपुरा झांसी में। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर ओबरा में सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में बना। उत्तर प्रदेश का पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1988 में दिया गया। प्रदेश में हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है आगरा, लखनऊ, वाराणसी को। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के ताजमहल, आगरा, फतेहपुर सीकरी हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल ताजमहल है, भारत का भी है। मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना बौद्ध परिपथों के निर्माण के लिए है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। ऋषभदेव की जन्मस्थली भी है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए अयोध्या में। महाजनपद में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, बरेली जनपद में जो स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल मेरठ है, आलमगीरपुर हिंद नदी के तट पर। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी, पिपरावा, सिद्धार्थनगर। बौद्ध और जैन के प्रसिद्ध धर्म स्थल कौशाम्बी जो महाजनपद काल में उस वत्स के नाम से जाना जाता था।
अभी हाल ही में 51 फीट की एक बौद्ध मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभास गिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली थी काड़ा, कौशाम्बी। काड़ा जो है ये कहाँ पड़ता है इसको देखना पड़ेगा। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की जन्मस्थली कालपी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? 1994 में चंदावर के युद्ध में, कन्नौज और इटावा के पास जो हुआ था, कन्नौज और इटावा में हुआ था। जौनपुर सिराज हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में बनवाया। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है था? देवगढ़ ललितपुर में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महाभोज परिषद का आयोजन करता था, प्रयागराज में करता था। गुप्तों की, इसमें सारा अपना सब कुछ दान कर देता था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म उत्तर प्रदेश बरन बुलंदशहर में हुआ था। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात में स्थित है। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थल बदायूं है। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? बदायूं का था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ का अन्य नाम है रिस्पतन मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से संबंधित है। धामेक स्तूप धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्जा की अनुमति दी संकिसा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष का काल व्यतीत किया श्रावस्ती में। 11वें वर्ष जो है गया पहुंचे थे। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मक्खली गोसल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था मथुरा में। प्राचीन कला में ब्रह्मवत तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है बिठूर कानपुर है। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च श्रद्धना मेरठ में है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चक्र तीर्थ नौमिषणा सीतापुर। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। प्रसिद्ध संत सयाद सलार मसूद गाजी की दरगाह है बहराइच में। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध है कन्नौज इत्र नगरी। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है देवा शरीफ बाराबंकी में। देवा शरीफ का मेला भी लगता है। महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी काम्पिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थल रहा है द्रौपदी द्रोणाचार्य। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल भी है। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद हुई? तो फैजाबाद से अयोध्या हुई थी नवाब असफुद्दौला के। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में भदैनी 80 के पास हुआ था। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन कृपालू महाराज। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है मेरठ। हींग गुलाल नगरी हाथरस में है या गुलाल नगरी के नाम से हाथरस को जाना जाता है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर काशी वाराणसी है। उदयन वासदत्ता की कप्पा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। भारत माता का मंदिर स्थित है वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभदेव की तपस्थली है प्रयागराज झूसी, यहाँ एक मंदिर भी है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस जो है मनाया गया 14 फरवरी को, वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 से किया गया। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अंतरजी खेड़ा स्थित है एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? निधिवन वृंदावन में।